गागर गागर के मुख से कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा तो बड़े आदर से सुन रहे थे, लेकिन माता के मन में थोड़ा सा संदेह आ गया। यही कथा को रोज मेरे को ये कैलाश में सुनाते हैं, यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए, उसी को मेरे कैलाश में नहीं सुना रामते जी, यहाँ लेके आए जबरदस्ती। तो माता का ध्यान नहीं था कथा में। भोले बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, माता का ध्यान नहीं था। माता कहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं, कौन पेड़ हिल रहा है, कौन बाल खुजला रहा है, कौन पीठ खुजला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, कौन गा रहा है कि नहीं गा, वो सब तरफ देख रही है माता, कथा में ध्यान नहीं है। अब भोले बाबा केवल कथा सुन रहे हैं, केवल कथा में ध्यान है महादेव का। कौन क्या कर, बगल वाले क्या कर रहे हैं उसको मतलब नहीं, केवल कथा देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कहता सुनता रघुपति गुण जाने लगे। चौपाई को फिर ध्यान देना, क्या चालाकी लिखे हैं तुलसीदास जी, क्या चतुराई है उनकी कलम में। और तुलसीदास थोड़ी लिखे हैं रामचरितमानस, तुलसी न रसी कविता की कला, कविता जो रसी तुलसी की कला। तुलसीदास जी के हाथ में जब कलम आ गया तो आप ही आप कलम चलना शुरू हो गए। क्यों? जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, कृपा राम की हो गई, बन गए तुलसीदास। वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण समय संत असंतन को भेद तो बढ़ावतो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। वेदी कवि कहे मानो मानो या प्रतीत माद पाहन ये में मौन प्रेम उपजावतो। हरि भव सागर उतारतो कवन पार जो पे रामायण तुलसी लगावतो। कारण मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? यह है तुलसीदास जी। कौन है तुलसीदास? मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन? डूबती सनातन को नौ भववारजी से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन? राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? तो मुनि संग वेदा जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी, तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा को आदर से सुने इसलिए। और आई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, तीन पद के साथ। लेकिन जा कौन रही है? गए भवन संग दक्ष कुमारी, सती पद खत्म, जग जननी पद खत्म, भवानी पद खत्म, एकमात्र अहंकार की बेटी जा रही है दक्ष कुमारी। क्योंकि कथा आदर से नहीं सुनी इसलिए राम कथा को सुनते समय आदर होना आवश्यक है। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। इस कथा को कहने से पहले भगवान शंकर को सावधान होना पड़ता है। बाकी कोई कथा बता रहे हैं भोले बाबा जैसे चाहे वैसे बोल दें, लेकिन जब राम कथा शुरू करने जाते हैं या राम कथा शुरू करने वाले रहते हैं तो क्या करते हैं भोले बाबा? सावधान करी पुनि मन शंकर। पहले अपने आप को सावधान कर लेते हैं, सावधान, फिर लागे कहन कथा अति सुंदर। पहले अपने आप को सावधान करते हैं, उसके बाद कथा कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा साक्षात आदि शक्ति है। काला प्रभम कटाक्षर को भैदाम,
साधारण नहीं है राम कथा, आदि शक्ति है, चंडिका है, महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला। कालिका है भगवती, भगवती है, जगदम्बा है। तो मुनि संग बेला जनक नंदनी मां जानकी वैदेही का हरण हुआ और राम जी माता वैदेही को ढूंढते हुए वन वन चले जा रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर वैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। दंडक वन की बात है और उसी दंडक वन से कुंभज ऋषि के आश्रम से भोले बाबा कथा सुन के जा रहे हैं। ताली बजाते रहना है भाई आपको, अभी अभी बताया ना कथा सती जैसे नहीं करना है, भोले बाबा जैसे सुनना है, ठीक है। आते आते भोले बाबा मन में सोच रहे थे कि इसी दंडक वन में मेरे प्रभु घूम रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, यदि मेरे प्रभु कृपा कर दे तो थोड़े मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए है? ऐसे मन में सोच ही रहे थे, अचानक राम जी उनको दिख गए भोले बाबा को। जैसे राम जी दिखे भोले बाबा गदगद हो गए, वो तो परम भक्त हैं, गदगद हो गए, दोनों हाथ उठा के भोले बाबा कहे जय हो जय हो जय सच्चिदानंद जग पावन से कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चित आनंद स्वरूप साक्षात ब्रह्म मेरे राम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार बोले भोले बाबा हाथ उठा के चले गए। माता के मन में संदेह हो गया। माता मन में सोचती है दुनिया के सबसे बड़े भगवान तो मेरे ही पति हैं महादेव, ये कौन से और नया ब्रांड आ गया मार्केट में जिसको मेरे पति भी प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन सा नया भगवान है। भोले बाबा से बोले जी ये कौन भगवान है जिसको आप भी प्रणाम करते हो, ये आपसे बड़ा है क्या। भोले बाबा बोले उमा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। ये ब्रह्म राम है जो कैलाश में मैं बैठ करके दिन भर राम 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 करता हूं ना, महामंत्र सोई जपतम है सु, ये वही राम है। बोले वही भगवान जिसको आप जपते हो। बोले हाँ। बोले इसको पता कैसे नहीं उसकी पत्नी कहाँ है, कैसे जंगल जंगल घूम रहे हैं। मैं नहीं मानती है भगवान है। बोले है जी मैं नहीं मानती। बोले है जी। बोले मैं नहीं मानती। जाओ तुमरे मनति संदेह हो तो त्रेण जाहि परीक्षा ले, इतने ही नहीं मान रहे हो तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। बोले आप नाराज होगी कि। बोले नहीं मैं क्यों नाराज होऊंगा, जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारे अंदर संदेह है। तो बोले ठीक है। अब भोले बाबा बोले जाओ परीक्षा ले लो। अब माता क्या करती है, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता जी के रूप धारण की माता, और सीता जी के रूप धारण करके रघुनाथ जी के आगे में आके खड़े हो गई और आकर के कहती प्रभु चलो रावण मेरे को छोड़ दिए, अयोध्या वापस जाएंगे। राम जी देखे बोले हैं, हाथ जोड़ के राम, जबकि वो सीता जी के रूप में है, और राम जी हाथ जोड़ के बोले देवी विपिन अकेली फिर ही के ही है तो है माँ,
जबकि वो सीता के रूप में है। राम जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे माँ, इस जंगल में आप अकेले क्यों घूम रहे हो? मेरे प्रभु भगवान ऋषिकेतु कहाँ हैं? माता लज्जित हो गई, बोले अरे ये तो सही में भगवान है। मैं शंकर कर कहा न माना, मेरे को मेरे पति समझाए थे, मैं उनके बात मानी नहीं, अब क्या करूं? माता घबरा गई। घबराने के बाद राम जी बोले ठीक है, देखने आए हैं तो हम भी दिखाते हैं माया। बोले मायापति माया दिखाने लगे। विस्तार किया रघुनाथ जी अपने माया का। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लिखी काव्य न पावा, जिसके माया को आज तक कोई पार नहीं पाया है। नान्तम मध्यम पुनस्तवादी वे दोनों जना, ब्रह्म राम अपने माया का विस्तार किए। माता सती जिधर देखती है उधर राम जी दिखने लगे। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। आगे देखती है राम, पीछे देखती है राम, ऊपर देखती है राम, नीचे देखती है राम। जिधर देखता हो उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखता हो उधर तुम ही तुम हो। हाँ वही है। हर देश में तो हर देश में तो है नाम अनेक पर एक है तो। हर देश में तो हर देश में तो। माता जिधर देखती है उधर राम जी दिखने लगे। माता घबरा गई। घबराने के बाद नेत्र बंद करके महादेव के ध्यान करने लगी, अपने पति के प्रार्थना करने लगी। बोली मैं गलती कर डाली महादेव, मेरे को बचाओ, मैं राम के माया से विमोहित हो रही हूँ, घबरा रही हूँ। माता के शरीर से प्रश्वेत निकलने लगा। जब नारायण जी अपने माया दिखाने लगे तो माता नेत्र बंद करके भोले बाबा के स्मरण करती है। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदेश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदेश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं जैसे महादेव के प्रार्थना करने लगी, राम जी तुरंत अपने माया को समेट लिए। क्योंकि जहाँ पे महादेव का नाम भी आ जाता है नारायण जी, वहाँ पे फिर माया नहीं करते, क्योंकि वैरागी का स्मरण हो रहा है। राम जी अपने माया को समेटे, माता वापस कैलाश पहुंची। ये याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं किनको? भरद्वाज जी को। क्योंकि भरद्वाज जी पूछे थे तो उनको यही बताए थे, ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। तो माता को संदेह क्यों हुआ था, उस संपूर्ण कथा को बताओ। भरद्वाज जी का प्रश्न था, इसीलिए याज्ञवल्क्य जी संपूर्ण कथा बता रहे हैं। तो बोले माता कैलाश पहुंची। कैलाश जाने के बाद भोले बाबा देखे माता आई है। बोले क्या बात है देवी, ले लिए मेरे प्रभु की परीक्षा? माता झूठ बोल दी अपने पति से, अपने भगवान से झूठ बोल दी माता। बोले ना, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी। लेकिन महादेव तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, महादेव तो सब जान रहे हैं। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तवः पारमद्यन्तहीनं प्रपद्ये परत्पावनं द्वैतहीनं न भौमिर्नचापो न वह्निं न वायुः न चाकाशहस्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रस्मो न सेतं न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे।
क्या नहीं जानते महादेव, त्रिकालज्ञ हैं। महादेव कुछ नहीं बोले, बोले ठीक। लेकिन मन में सोचे महादेव अब इस शरीर का भेंट सती के साथ नहीं होगा। क्यों? राम मेरे आराध्य हैं, सीता मेरी माँ है और सती मेरे माँ के रूप धारण कर ली। अब माँ को मैं अपने वाम भाग में कैसे बिठाऊं? क्योंकि वाम भाग में तो केवल पत्नी और प्रेयसी को बिठाया जाता है, माँ को तो सदैव सन्मुख बिठाया जाता है। तो भोले बाबा क्या किए? सन्मुख शंकर आसन में माता को अपने आगे में बिठाए, वाम भाग में नहीं बिठाए। माता समझ गई क्या बात है, आज मेरे पति मेरे प्रभु मेरे को आगे में बिठा रहे हैं, वाम भाग में नहीं बिठाए। बोले ये स्थान तुम्हारे लिए खत्म हो गया सती, ये स्थान मेरे सती का था, तुम तो मेरी माँ के रूप धारण कर लिए। भोले बाबा अपने मुंह से नहीं बोले कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया, मन ही मन बस तकलीफ में रहते थे, लेकिन मन ही मन सोच लिए अब इस देह का मिलन सती के साथ नहीं हो सकता। देवता लोग समझ गए, बोले भोले बाबा शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनु अगत जिउ सती असनारी। महादेव के समान कौन हो सकते हैं जो सती जैसे नारी का अपने शक्ति का त्याग कर दिए, अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने नारायण के लिए सती को छोड़ दिए भोले बाबा। लेकिन सती को छोड़ना इतना सहजता नहीं था, सती से बहुत प्रेम करते थे महादेव, सती से बहुत प्रेम करते थे महादेव। सती के वियोग में भोले बाबा के आंखों से आंसू बहने लगा। बोले मैं क्या, लेकिन अब इससे चाह के मैं प्रेम भी नहीं कर सकता, और बात यह है कि मैं इससे दूर भी नहीं रह सकता, सती के बिना रह भी नहीं सकते। फिर मन में सोचे महादेव चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां गम रही है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। भोले बाबा नेत्र बंद किए, समाधि लग गया उनको, बैठे समाधि अखंड पारा, आंख बंद किया समाधि लग गया। माता समझ गई मेरे प्रभु मेरे को त्याग चुके हैं। अब माता मन ही मन सोचती है जब ये देह शिव का ही नहीं तो अब मैं जी के क्या करूंगी। नारायण जी को पुकारने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे नारायण कुछ भी करो, कुछ भी कृपा कर दो, ऐसे कृपा करो नारायण कि मेरे देह नष्ट हो जाए, ताकि मैं नया देह धारण करके फिर से शिव के पास आऊं, फिर से शिव को प्राप्त करूं। क्योंकि जो देह से शिव को ही प्रेम नहीं है उस देह को रख के मैं क्या करूं। तड़प गई माता और व्याकुल होकर रोते हुए माँ पार्वती माँ सती की एक ही मनोभाव, क्या मनोभाव, बड़े सुंदर भाव है, आप लोग मेरे साथ साथ गाइएगा। माता सती विलखते हुए रोते हुए कहती है, तुम्हारी चाहत में हूं के पागल, तड़प तड़प के मैं रो रही हूं। तुम्हारी चाहत में हूं के पागल, तड़प तड़प के मैं रो रही हूं। तुम्हारी चाहत में हूं के पागल, तड़प तड़प के मैं रो रही हूं। तुम्हारी चाहत में हूं के पागल, तड़प तड़प
विलाप करने लगे शिव जी के वियोग में। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। इधर दक्ष प्रजापति क्या करता है, उसी बीच में शिव जी को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ में संसार के सारे लोगों को बुलाया, नाग यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य देव सबको बुलाया। भोले बाबा बस को नहीं बुलाया। सब लोग अपने अपने विमान में उड़ उड़ के जाने लगे। कहाँ? दक्ष के यहाँ यज्ञ में बहुत बड़ा आयोजन था। माता सती देखी ऊपर से सब लोग जा रहे हैं, पूछे कहाँ जा रहे हो भाई सब लोग? बोले अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिताजी के यहाँ आयोजन हुआ है। माता सती को पता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो निमंत्रण आया ही नहीं था। माता को बड़ा दुख हुआ। बोले सबके लिए निमंत्रण भेजा गया, मेरे स्वामी के लिए बस निमंत्रण नहीं भेजा गया, मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। मेरे पिताजी मेरे से इतना द्वेष करते हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछे, याज्ञवल्क्य जी तो दक्ष क्यों द्वेष करते थे भोले बाबा से? कारण क्या था, क्यों चिढ़ते थे? बोले कारण यह था, एक बार ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में त्रिदेव भी उपस्थित थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे यक्ष गंधर्व थे, सारे देवता लोग थे, सारे ऋषि मुनि थे। उस समय बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष को मुखिया बनाया गया था सब लोगों का, अध्यक्ष प्रजापति। तो मुखिया बनाने के बाद बात ऐसा है, श्रोता समाज अस को है जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाई मदनाही। संसार में से कौन है जिसको पद मिलने के बाद अहंकार न हुआ हो? दक्ष को भी हो गया। तो जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े हो जाते हैं। तो जब दक्ष आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हो गए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा के खड़े नहीं होने के पीछे कारण यह था, अधिकांश समय भोले बाबा का आंख बंद रहता है, वो राम 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 करते ही रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं अपने भगवान पर। तो उनको पता ही नहीं चला किस समय ससुर जी पहुंच गए। अब दक्ष देखे कि सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग आदर दे रहे हैं, उन्हीं के दामाद खड़े नहीं हुए। दक्ष को सोचना भी तो चाहिए, मेरे दामाद बैरागी हैं, साधु हैं, अधिकांश समय ध्यान ही में रहते हैं, वो खुद होश में नहीं है, अपने मस्ती में मस्त है। अपने धुन में रहता हूँ, तेरे जैसा हूँ, अपने धुन में रहता हूँ। गजल है, बड़ा सुंदर है, एक आध दिन गाएंगे, ठीक है। अपने धुन में रहता हूँ, अपने धुन में रहता हूँ। तो भोले बाबा अपने धुन में बैठे रहते हैं, निजानंद में मस्त है भोले बाबा। दक्ष देखे सब सम्मान किया, भोले बाबा बसने उठे तो क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, क्योंकि दक्ष तो अनुरागी आदमी है, उनको सम्मान भी चाहिए, अपमान भी होना नहीं। अब भोले बाबा बैरागी है, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। वो अपने मस्ती में मस्त है भोले बाबा। दक्ष देखे सब खड़े हुआ, मेरा दामाद सब खड़े हुए, मेरे दामाद बस खड़े नहीं हुए, तो गुस्से में आ गए। और गुस्से में आकर के जो मुंह में आया वो गाली देने लगे। अब कोई आदमी को गाली देना है तो आदमी तैयारी करके थोड़ी जाएगा, क्या क्या बकूंगा बोल के। गुस्सा में है, जो मुंह में आएगा वो बोलेगा। वो जो मुंह में आया भोले बाबा को कहने लगे। भोले बाबा खोले देखे, बोले काहे भड़क गए ससुर जी? बोले पीवी तो नहीं लिए हैं। बोले काहे इतना भड़क गए ससुर जी? बोले जो मुंह में आया बोल रहे हैं। भोले बाबा देखे, अब दक्ष जो भी बोलने लगे भोले बाबा उसको देखे मुस्कुरा दिए, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। भोले बाबा को थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता, कहीं ज्यादा ही हो गया तब फिर कराल 11 हप्तेवाड़ करते हैं। देखे मुस्कुराए। अब कोई आदमी को आप गाली दे रहे हो, सामने वाला आदमी और आपको देख के हंस दिया तो आपका और दिमाग खराब हो जाएगा, और गुस्सा बढ़ जाएगा। दक्ष और भड़क गए और निंदा करने लगे भोले बाबा के, कहने लगे वेश जग से निराला पिए भगा भार प्याला, सदा रहे माता वाला साथी भूत तन बनाए हैं। ऐसा हृदया का काला कहीं देखा नहीं, भला वरिया नेत्र में ज्वाला जटा से सब बढ़ाए हैं। सोहे मंडा माला कर डमरू भी साला, सदा उन्हें भेग छाला चिता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार से भोले बाबा की निंदा किए। अब भोले बाबा तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भोले बाबा खड़े हुए, तेरा कल्याण हो दक्ष बोल के और उल्टा आशीर्वाद दिए उनको। आशीर्वाद देके भोले बाबा वहां से चले गए। लेकिन नंदी को बर्दाश्त नहीं हुआ, भक्त है, उनको कैसे अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त होगा। नंदी कहने लगे मूढ़ दक्ष, तू मेरे प्रभु का निंदा किया है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तू परमार्थ के सभी वस्तुओं से च्युत हो जा। नंदी श्राप दे के वहां से नंदी जी चले गए।
इसीलिए दक्ष प्रजापति शिव जी को चढ़ाने के लिए यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भोले बाबा बस को नहीं बुलाया। अब सब लोग आने लगे तो माता के अंदर भी जिज्ञासा हुआ, मैं भी जाऊं मेरे पिताजी के यहाँ, लेकिन पति तो समाधि में बैठे हैं, बिना पति को पूछे कैसे चले जाएं, चाहे बाप का भी घर क्यों ना हो। तो माता, और जिस जगह में पति का सम्मान न हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। तो माता सोच रही है जाऊं जाऊं, संयोगवश, अबे संयोग कहो या भोले बाबा के मूडवश, जो भी हो, 87,000 वर्ष पूरा हुआ, समाधि टूटा भोले बाबा का, उठे जागे बाबा। ये भी एक विचित्र विडंबना देखो, इतने दिन तक समाधि नहीं टूटा था महादेव का, आज ही समाधि टूटना था जी। उधर दक्ष का यज्ञ शुरू हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, बीते सम्मत इसीलिए शिव जी का समाधि टूटा। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। भोले बाबा जैसे नेत्र खोले, जगदम्बा समझ गई मेरे प्राणनाथ, मेरे आर्य जग चुके हैं, जाके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद कहती है, महादेव बिनती सुनहु सदा शिव मोरे। जल्दी आ जाऊंगी महादेव। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती, जिस स्थान में तुम्हारे प्राणनाथ का सम्मान नहीं है वहां तुमको नहीं जाना चाहिए, वहां जाओगे तो उचित नहीं होगा। बोले मेरे बहुत सारे सहेलियों से मैं बहुत दिन से नहीं मिले हूँ स्वामी, माता से बहुत दिन से नहीं मिले हूँ, मेरे बहनों से बहुत दिन से नहीं मिले हूँ, पिताजी से भी बहुत दिन से नहीं मिले हूँ। कम से कम इस आयोजन के बहाने सबके साथ मुलाकात हो जाएगा, सबसे मिल लूंगा। महादेव कहे, तुम्हारा जाना उचित नहीं है सती, वहां जाओगे तो उचित नहीं है। माता नाराज हो गई, थोड़े गुस्से में आ गई। भोले बाबा समझ गए आज इसका मरना निश्चित है। महादेव मन ही मन विचार किए, मेरे समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रही है, मतलब निश्चित ये क्या हो रहा है। हरि
हरि इच्छा भावी बलवाना। ये नारायण की इच्छा किए हैं, जो हो रहा है केवल नारायण की इच्छा से हो रहा है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, शांत रहना चाहिए मेरे को। महादेव शांत हो गए, बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दिए। कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए, सिद्धि भृंगी आदि को, नंदी को बोले जाओ बेटा तुम्हारे माँ के साथ जाओ, तुम्हारे माँ का ध्यान रखना। जगदम्बा चली, पहुंची कहाँ? दक्ष के यज्ञ में। जैसे दक्ष के यज्ञ में जाके देखती है रुद्र भागम, सबको निमंत्रण दिया गया है, सबके लिए आसन व्यवस्था है। महादेव के लिए बस कोई आसन नहीं, वहां महादेव का कोई सम्मान नहीं। दूसरा, माता सती से कोई प्रेम से बात भी नहीं कर रहे हैं, सबको लग रहा है वो शिव प्रिया आ गई। ये नहीं देख रहे हैं कि दक्ष की भी बेटी है, सब उनको केवल शिव की पत्नी मान रहे हैं। दक्ष विचार करता है मेरे शत्रु की पत्नी आई है, मेरी बेटी आई है, नहीं सोचे। और अनेक प्रकार के शब्द बोले, माता से नहीं रहा गया, क्रोध में आई जगदम्बा। अब क्रोध में आने के बाद भगवती पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है, पट्टिका पराधीना कड़मंजर मंजरी, पीले रंग के